डे 5 आज है। फर्स्ट ईयर है, एक बार देखो क्वेश्चन को। हेलो ऑल, फटाफट आ जाइए सबके सब। हाँ, एसबीआई वाला पेपर राहुल मैं करवाऊंगी, मेरे पास ना सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर है, डोंट वरी। ठीक है, पूरा पेपर आपको, देखो कल मैं सोच रही हूँ आपका यूट्यूब पर करवा दूँ आरआरबी पीओ मेंस, क्योंकि अब बच्चा है आरआरबी क्लर्क मेंस, तो वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगी। तो कंप्लीट पेपर है मेरे पास आरआरबी पीओ का, उसे करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग एसबीआई का करेंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड सारे मैं आपको यूट्यूब पर करवाऊंगी। यस, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब लोग। ठीक है, और आपको न्यू सर्वर एक दिया गया है। ठीक है, मैं आज यूट्यूब पे आपको बता दूंगी कि कैसे आप लोगों की वेबसाइट पर वीडियो नहीं प्ले हो रही है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। ओके, हाँ रोमन, वो हम लोग करेंगे ना, यूट्यूब पर करेंगे। कल सोच रही, कल या परसों में करवा दूंगी, क्योंकि मैं पूरा पेपर कराऊंगी तो वो आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे का होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसे करेंगे बिकॉज फिर यहाँ जगह नहीं है। ओके, पहली बात तो ये कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप समझोगे कैसे, है ना। तो अब हमेशा कभी भी ऐसे आपसे बोल दे कि ईच स्टूडेंट या कोई भी चीज है, वो एटलीस्ट वन स्पोर्ट लाइक करते हैं, वन टाइप ऑफ ड्रिंक लाइक करते हैं, मतलब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझो। ओके, एटलीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कम से कम। ओके, कम से कम मतलब कि जो सबसे मिनिमम रेंज है वो इन्होंने दे दी। अगर आपसे बोला है एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, वेन डायग्राम में अगर इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 3 स्पोर्ट्स ये लोग, सॉरी एटलीस्ट वन लाइक करते हैं स्पोर्ट, और टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 3 आपको दे दिए, तो आपके पास 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। क्या ये आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी, तो समझ लो इसका मतलब। एटलीस्ट वन का मतलब है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। किस केस में, जब आपके टोटल स्पोर्ट्स कितने दिए हो यहाँ पर, 3 दिए हो। ठीक है, तो कम से कम या तो वो एक लाइक कर सकते हैं, 2 लाइक्स कर सकते हैं, या फिर वो 3 लाइक कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आप देखो एटलीस्ट 2 बोले तो मिनिमम रेंज इन्होंने दे दी 2, तो इसके नीचे नहीं जाओगे आप, इसके ऊपर जाओगे, 2 लाइक कर सकते हैं या 3 लाइक कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 बोल दिया, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता 3 में, सिर्फ 3 वाला ही आप यहाँ पर टिक करोगे। क्लियर। इसके बाद अब आपका एक कॉन्सेप्ट होता है एटमोस्ट का। एटमोस्ट इसका अपोजिट होता है। एटमोस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसकी आप एक बार एसएस ले लेना। ठीक है, अगर आपको इसमें फिर से कंफ्यूजन होता है। अधिकतम मतलब ये मैक्सिमम रेंज, आप मैक्सिमम पॉइंट आपको दे दिया, मतलब कि एट मोस्ट ये यहाँ पर 2 लाइक करते हैं, मान लो दे दिया मैक्स 2 लाइक करते हैं, तो आप 2 से ऊपर नहीं जाओगे, ये आपको मैक्सिमम लिमिट दे दी। इसके नीचे आप जा सकते हो सकता है ऐसा भी कह दे कि इसमें से कुछ लाइक नहीं करते हैं, तो आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो। एटमोस्ट आपका में एटमोस्ट 2 में आपका 1 भी आ सकता है और 2 भी, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये आपको मैक्स रेंज इन्होंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखो फॉर्मूले का मैं कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसको इजीली आप लोग समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी गोकुल सर यहाँ पर आपसे कनेक्ट हैं, आपको टेक्निकल कोई भी इशू आ रहा है देन आप उनसे पूछ सकते हो। ओके, अब देखो क्या एटमोस्ट समझ गए। अब मैं मेरे से बोल दे एटमोस्ट आपसे 1 बोल दे, तो एटमोस्ट 1 में आपका 0 और 1 का केस आ सकता है, ये जरूरी नहीं है हो। ठीक है, तो ये एक केस की बात होती है, अगर उन्होंने कुछ दिया है तो हम देखेंगे, अदरवाइज लीव करना है आपको। एटमोस्ट 3 दे देगा तो आप क्या 1 0 1 2 3 इस पर जाओगे। ठीक, तो ये छोटी सी बात थी, यहाँ तक समझ आ गया, बोल दो डन। फिर उसके आगे मैं क्वेश्चन पर चलती हूँ। डन। जिसको भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी आपके नेटवर्क इशू होते हैं, तो एक बार बैक जाकर रिफ्रेश करके दोबारा वीडियो कराओ, एकदम क्लियर चलेगी। ठीक है, ओके। चलो, अब इतना पॉइंट समझ में आगे ना आया हो तो आप इसको इसका ऐसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, मैं सबको इरेज करती हूँ यहाँ से। ओके, अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इन 2020 2020 का डेटा ये आपको गिवन है। देयर आर टोटल ऑफ 1400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ईच स्टूडेंट इन द स्कूल लाइक एट लीस्ट वन स्पोर्ट, दैट इज फुटबॉल, टेनिस एंड स्विमिंग। तो इसको मैं बोल दूं फुटबॉल,
टेनिस एंड स्विमिंग। अब हमने यहाँ पर वेन डायग्राम का क्यों यूज किया, आपके मन में एक बात ये निकल के आती, तो इन्होंने हमें केस दे दिया कि एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक स्पोर्ट लाइक करते हैं, मतलब या तो वो सिर्फ फुटबॉल लाइक करते हो, या तो हो सकता है वो कोई दो लाइक करते हो, या हो सकता है तीनों लाइक करते हो। तो तीन केस हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, मूव करते हैं आगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट who like only football and only tennis। तो only football, अब only का मतलब समझो, only का मतलब ये है क्या, सिर्फ मैं, मतलब कुछ भी इसके साथ शेयर नहीं होगा। सिलॉक्स में भी आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ओनली का मतलब अगर आपसे ओनली फुटबॉल बोला है तो ओनली फुटबॉल का वो वाला पोर्शन लो जो किसी के साथ भी कॉमन ना हो, सिर्फ फुटबॉल, प्योर फुटबॉल हो। तो प्योर फुटबॉल आपको इसमें से कौन सा रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है। क्लियर है। ओके, ओनली जो किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इधर आ जाऊं तो ये कॉमन पॉइंट हो गया इन दोनों सर्कल का, इधर आ जाऊं तो ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, इधर ये हो गया। मतलब सिर्फ ये रीजन एक ऐसा है फुटबॉल का जो किसी के साथ कॉमन नहीं, तो ये ओनली फुटबॉल हो गया। ओनली टेनिस ये वाला पोर्शन हो जाएगा जो किसी के भी साथ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो मुझे ये रेशियो कितना दिया है, 5:7, दैट मीन्स अगर ये 5 यूनिट है तो ये आपका 7 यूनिट होगा। क्लियर। अब मैं इसको हटा दूं यहाँ से, हम वैल्यूज लिख देते हैं अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो ये आपका 5 हो गया और ये 7 हो गया। अब ये तो यूनिट में है तो हम कुछ वेरिएबल के साथ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज इसको मैंने 5y कह दिया, इसको मैंने 7y कह दिया। क्लियर। ध्यान से समझना, ये सारे लोग करेंगे ये वाली क्लास, ठीक है। अब आगे आते हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस इज 795। इन्होंने बोला है हु लाइक टेनिस, कोई ओनली वोनली नहीं लगा यहाँ पर कि आपसे बोल रहे नहीं ओनली टेनिस। जब ओनली टेनिस की बात करता है तो ये पोर्शन लेते हैं। हमसे बोला है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो टेनिस लाइक करते हैं, तो भाई टेनिस वाला रीजन क्या है, दिमाग खुला रखो, ये पूरा टेनिस वाला सर्कल है आपका, मतलब ये पूरी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इन्होंने, 795। समझ रहे हो बात को, कि इस पूरे सर्कल की वैल्यू 795 दे रखी है। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। आगे देखते हैं, वॉइस क्या स्लो है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्विम। अब मुझे एक बात बताओ, पेन चेंज करते हैं। फुटबॉल और टेनिस वाला ओनली वाला बोला है, ठीक है, कि बोथ लाइक करते हैं कौन सा, फुटबॉल एंड टेनिस ओनली। मतलब सिर्फ वो पोर्शन आपको चूज करना है, ओनली लग गया तो जो सिर्फ आपका फुटबॉल और टेनिस का क्या हो, कॉमन पार्ट हो। तो कॉमन पार्ट कौन सा है आपका, बताओ जल्दी से। ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कॉमन पार्ट, ये दिख रहा है ना, ये वाला फुटबॉल और टेनिस का। इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते, क्यों, क्योंकि ये स्विमिंग का भी कॉमन पार्ट आ जाएगा, और इन्होंने बोला ओनली फुटबॉल एंड टेनिस, देन ये वाला पार्ट आपका होगा। मजे से सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, एक एक पॉइंट। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल एंड टेनिस ओनली, तो ये वाला पोर्शन का रेशियो, और साथ में टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ स्विमिंग एंड टेनिस। तो स्विमिंग एंड टेनिस ओनली लगा है, बोथ स्विमिंग एंड टेनिस ओनली। इस डिजाइन को पढ़ा तो सेम यही वाला क्लिक कर रहा है कि नहीं, स्विमिंग और टेनिस ये रहे दोनों, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, ओनली, जो फुटबॉल के साथ कॉमन ना हो, तो ये वाला हो गया। इन दोनों का आपको रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 5:8। ओके, तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ इसको क्या, 5p, और इसको कंसीडर कर लूँ 8p। क्लियर, इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है। वॉल्यूम स्लो है, एक सेकेंड, एक मिनट रुको। अब बताइए, अब सही है वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए क्या आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल एंड स्विमिंग, ओनली फुटबॉल एंड स्विमिंग, तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, कोई बता सकता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ओनली फुटबॉल एंड स्विमिंग, तो हमें ये कुछ लेट करना पड़ेगा कि नहीं, बता। ये वाली वैल्यू तो है आपकी, ओनली फुटबॉल एंड स्विमिंग वाला पार्ट कौन सा है ये, तो इसको मैं सपोज कह दूं क्या, सी कह दूं। ओके, कितना हो जाएगा ये, 30 लेस देन, मतलब ये जो सी की वैल्यू है 30 कम है, किससे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग ओनली। तो टेनिस एंड स्विमिंग ओनली, टेनिस एंड स्विमिंग ओनली, ये वाला पोर्शन क्या होगा, बता सकता है कोई, ये वाला पार्ट 8p की बात कर रहा है ये, यहाँ पर समझ रहे हो उस बात को, किसकी बात कर रहा है ये, 8p की। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, पॉइंट्स बताइए।
यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? b माइनस 30। अब आगे देखते हैं, ठीक। आगे क्या बोला है इन्होंने कि हु लाइक, ओके यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस ओनली। तो फुटबॉल एंड टेनिस ओनली वाला कौन सा पोर्शन था? 5p। ओके, ये क्या बोल रखा है? 5p इज इक्वल टू व्हाट? 115 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री स्पोर्ट्स। तो ऑल थ्री स्पोर्ट्स वाला कौन सा? जो तीनों का कॉमन पॉइंट होगा। इसको मैं अलग पेन से दिखा देती हूँ, ये वाला, ये तीनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो फटाफट जुड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ये सारी वैल्यूज नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? मुझे इसको कुछ लेट कर लेते हैं ना। इसको मैं बोल दूं आपको क्या, ये वाला पार्ट है डी, तो हमसे ये डी प्लस 115 बोला है। ओके, अब सी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? बी माइनस 30। बी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, कितनी है? ओके, ये इसको अगर मैं बी मान लूं, सारे वेरिएबल्स ले लेते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको ए कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू ऑलरेडी आप 5p निकाल चुके हो, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 8p और 5p था। तो इसको अगर मैं b कह रही हूँ तो इन दोनों का रेशियो 5:8 हो गया। मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो अब आपको इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ c की वैल्यू क्या है आपकी? c की वैल्यू जो इन्होंने बोली थी वो थी 30 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग। तो टेनिस एंड स्विमिंग वाला पोर्शन कितना था आपका यहाँ पर? ओनली लगा था, यस बिल्कुल ओनली लगा था। दैट मीन्स ये सिर्फ 8p की बात कर रहा है, तो ये हो गया 8p माइनस 30। अब यहाँ पर ये p के टर्म में है, ये मेरा 5p d के टर्म है, तो d की वैल्यू मैं यहाँ से ना निकाल लूं, 5p माइनस का 115। क्लियर? अब देखिए क्या, इसको आगे देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टेनिस इज इक्वल टू, ओनली टेनिस मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट जो किसी के साथ, ओनली टेनिस, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ स्विमिंग एंड टेनिस ओनली। तो स्विमिंग एंड टेनिस ओनली वाले बोथ वाले कितने हैं? 8p। मतलब मेरे से साफ साफ कह दिया कि 7y इज इक्वल टू व्हाट? 8p। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, आपको डेटा किसका गिवन है? टेनिस का, न्यूमेरिकल पूरा कितना? 795। और आपको क्या गिवन है? टोटल स्टूडेंट जिन पर सर्वे हुआ वो है 1400। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या। अब बात आती है, हम सबको हमने p के टर्म में निकाल लिया। क्या? a की वैल्यू 5p, b की वैल्यू 8p, d की वैल्यू ऑलरेडी हम 5p माइनस 115 निकाल चुके हैं। और यहाँ पर ये हमारा 7y था, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता थी। बताइए, ये हमसे यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि 8p के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 8p के बराबर है। अब सारे आपके वेरिएबल्स p में आ गए। अब हम इसको 795 के इक्वल कर देंगे कि नहीं? बताओ, कर देंगे इजीली। तो अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूं क्या कि 795 क्या था? पूरा टेनिस था, तो टेनिस का पूरा सर्कल हमने p के टर्म में लिख लिया। a क्या है आपका? ये वाली वैल्यू 5p मैंने कर दी। ओके, फिर b क्या है आपका? 8p, तो इसको कर दिया। ओके, c क्या आया था आपका? c था 8p, c की जरूरत नहीं थी, d था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस पूरे सर्कल की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसी पर फोकस कर रहे हैं पूरा। प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी? 5p माइनस का 115। और 7y की p के टर्म में वैल्यू क्या थी आपकी? ये थी 8p। ओके, तो ये आ गया आपका 8p प्लस का 8p। सबको ऐड करो, 8 8 16, 5 5 10, टोटल हो गया 26p। और 115 इधर जाके ऐड करोगे, 5 5 10, 9 10 11, 910, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 70 को 2 से डिवाइड करोगे, p इज इक्वल टू व्हाट? 35। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल, सबको ऐड करके हमें यहाँ पर क्या करना था? इक्वेट कर देना था। ठीक है, और टेनिस हमेशा आपको वेन डायग्राम पर उस पोर्शन पे फोकस करना है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और कोशिश करो कि सबको एक वेरिएबल में ले आओ। इससे आप, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमें मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वेन डायग्राम के, कि आपको ओनली का मतलब पता हो, बोथ ओनली का मतलब पता हो, एटलीस्ट का मतलब पता हो, एटमोस्ट का मतलब पता हो। जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो पेपर वाला फटाफट बना लोगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फंस गए थे? कोई बात नहीं रोहित, आप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से समझा रही हूँ तो मुझे लगता है आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मुझे बताओ 5y कहाँ कहाँ से वैल्यूज हमें निकालनी है, इसे देख लेते हैं, है ना। ओके, 795 आ गया 8p, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 35। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा? 8 इंटू p।
तो बी 8 इंटू 35, 8 × 5 = 40, 8 × 24, 4 28, तो ये कितना हो जाएगा 280। तो हम डायरेक्ट अब वैल्यूज लिखेंगे। 5p का मतलब 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 = 25, 5 3 = 15, ये आ गया 175। कुछ नहीं, p की वैल्यूज लिख देंगे। ये 8p के इक्वल है, मतलब कितना आ जाएगा आपका 8 × 35, 8 × 5 = 40, 8 × 24, ये भी अगेन आपका 280 आ गया, क्योंकि हमसे बोला था ये वाली वैल्यू ये वाली इक्वल थी, तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। अब d की वैल्यू क्या थी 5p। ओके, तो 5p कितना आया था हमारा, ये आया था 175, और इसमें से 115 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, ये आ गया आपका कितना 60, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 60। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये 5y है, 5y किससे रिलेट था हमारा, इससे था, क्योंकि ये 7y था। भाई शुरू में हमने इसको क्या इन दोनों का रेशियो में दे रखा था कितना 5:7 का, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूं 7y की वैल्यू अगर 280 है, ओके, तो 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, ये कटा 40, तो 5 चौको 20, आ गया 200, ये वैल्यू आ गई आपकी 200। क्लियर। अब ये वैल्यू और बच रही है, इसको बता दो। तो c की वैल्यू क्या थी 8p - 30, 8p कितना आ जाएगा आपका 8 × 5 = 40, 8 × 24, 28 - 30, तो ये आ गया आपका 250। क्लियर सारी वैल्यूज। बताओ ये बची है, इसको कैसे निकालोगे, किसी को कोई आइडिया है कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, मुझे कमेंट करके बताइए। लेट हो गया आशीष, आप पहले जाके देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज अभी क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तब मैं बता दूंगी, क्योंकि अगर मैंने फिर से स्टार्ट किया तो क्लास आपकी हो नहीं पाएगी पूरी, ठीक है, इसलिए कोशिश करिए टाइम से जुड़िए, और अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। क्लियर यहाँ तक, बोलो डन, बढ़ते हैं आगे। एक एक पॉइंट क्लियर, जो बिगनर्स है उनको समझ में आ रहा है। देखो मैं चाय पीना भूल गई अपनी, हो गई शरबत। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी भाई, सिंपल सी बात है। क्या, यस बिल्कुल, वेरी गुड अंजलि। हमें यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जिन पर सर्वे हुआ है, जो इसमें से कोई ना कोई लाइक करते थे स्पोर्ट, तो वो थे 1400। तो मैं ऐसा ना करूं कि ये सारी वैल्यूज माइनस कर दूं, क्योंकि इस पूरे डायग्राम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1400, तो मैं 1400 में से सारी वैल्यू माइनस कर दूं। अब बताओ मुझे एक बात आप लोग, क्या में कुछ क्वेश्चन ने बहुत फंसाया, थोड़े ट्रिकी थे, एक डीआई बना एवरेज बेस पर था, एंड टोटल 15 क्वेश्चन। जो आपके आज पाई चार्ट वाला डीआई आता ना वेरिएबल बेस, मैंने आपको यूट्यूब पर करवाया हुआ है, ठीक है। टाइम एंड वर्क वेजेस बेस्ड कोई कह रहा था, ये भी मैंने आपको यूट्यूब पर करवाया हुआ है, तो परेशान मत हो, यहाँ पर भी सब कवर करेंगे। मैं पेपर आपसे पहले मुझे मिल चुका है, और जल्दी वो यूट्यूब पर पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इधर क्या हमें क्या करना है, अब स्मार्ट अप्रोच ये लगाओ, ये पता है ना पूरा 795, इस सर्कल को ऐड करने की दोबारा गलती ना करें, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिया था टेनिस वाला पूरा सर्कल 795। तो सीधे इस 795 में क्या ऐड कर दो, ये 250 और 200 कितना हो गया 450, कितना आ गया टोटल 5 9 5 14, 7 4 11 और 1 12, किस में से माइनस करना है, टोटल 14 में से ये वैल्यू कर दो माइनस फटाफट। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 155 आ गई फाइनल वैल्यू 155। वेरी गुड, सबने निकाल दिया, गुड अटेम्प्ट किया रहा फेस क्लाउड। देखो मुझे वैसे ही लग रहा है लास्ट टाइम की तरह 90 के आसपास ही आपकी जानी चाहिए। ओके, चाय कौन पीता है, अरे हम पीते हैं चाय, लेट हो गया आज मेरा सब कुछ लेट हो गया काम, ठीक है। यहाँ तक डन 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 डन, आगे बढ़े। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो। सबके पास डायग्राम होगा ही, है ना, एक बार रिलेट करो। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बोला है इन्होंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है 155। टेलीग्राम ग्रुप पे सब कनेक्ट हो जाओ, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, @बैंकिंग स्मार्टली, और जितने भी रुद्रा वाले हैं उसमें जरूर ऐड हो जाओ, क्योंकि वहाँ बढ़िया बढ़िया आपके लिए चीजें चल रही हैं, करंट अफेयर्स की क्विजेस चल रही हैं आपकी, साथ में मतलब वीकली भी चल रही है, और डेली भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो आओ, उसमें मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो एक माहौल मिल जाएगा आपको अच्छा टारगेट्स पूरे करने का। ओके ओके, थैंक यू कल्याणी। चलो अब आगे देखो, find the difference between the sum of number of students who like only tennis and the number of students who like both
टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर। तो अब मुझे यहाँ पर ओनली नहीं लगा, अब दोनों लाइन को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है ओनली टेनिस एंड ओनली टेनिस, तो पहले ओनली टेनिस वाले निकाल लेते हैं। ओके, तो ओनली टेनिस वाले आपको कितने दिए हुए थे, किसी को पता है? ओनली टेनिस वाले हमने निकाले थे यहाँ पर 280 आ रहा था, और साथ में क्या था, किसका किसका डिफरेंस था, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर, एंड द नंबर मतलब टुगेदर का मतलब ये आ गया कि ये वाला पोर्शन पूरा इकट्ठा ले रहे हैं और ये वाला इधर इकट्ठा ले रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का तो पहले मेरी एक बात सुन लो आप, फुटबॉल इन्होंने बोला, फुटबॉल वाला पोर्शन ये था, ओनली नहीं लगा है, किसी के साथ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स जो फुटबॉल लाइक करते, फुटबॉल लाइक करने वाला ये पूरा सर्कल होगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, फुटबॉल लाइक करने वाला ये पूरा सर्कल हाईलाइट कर दे रही हूँ इसको मैं। तो इन सबको ऐड करो, 200, 250, 450 और 6 5 11 510, 510 में 175 जोड़ोगे, 5 7 और 1 8, 685 आपका ये आ गया। तो मतलब फुटबॉल वाले कितने आ गए आपके यहाँ पर, पेन कहाँ चला गया, ये रहा 685 फुटबॉल वाला। इनका डिफरेंस किससे बोल रहा है, ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस वाले हमारे कितने आए थे 280, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर, हु लाइक बोथ, हमको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, बोथ टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर, ओनली नहीं लगा है, मतलब टेनिस और स्विमिंग का पूरा पोर्शन कॉमन ले लीजिए, कौन सा वाला लोगे, इसको हटाती हूँ, टेनिस और स्विमिंग, तो इसका जब दोनों का ओनली ओनली कुछ नहीं लगा है, मतलब कि ये पूरा पार्ट कॉमन होगा, जब ओनली लेता तो सिर्फ हम इसको लेते, ओनली नहीं लगा है तो दोनों का कॉमन पार्ट ये वाइड एरिया में पूरा जाएगा, कितना हो गया 280 प्लस 60। अब इनको ऐड करके इससे डिफरेंस बता दो, 8 8 16, 6 6 12, 2 2 4, 520, 520 आएगा ना, 8 8 16 सॉरी 22 आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना 5, और इधर 8 में से 2 गया 6, 65, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को या नहीं, जल्दी से बताएं, आ रहा है समझ? थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई नहीं, धीरे धीरे हौले हौले पूरी बातें समझ में आनी चाहिए। मेन ये नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन में आपको करा दूं, मेन ये 2 से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब आप अपने एंड से करो तो समझ में आ जाए चीजें। ओके नेक्स्ट, अब देखो आ गया एटमोस्ट वाला, ठीक है, बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर आपको जो 1400 लोग दिए थे ना, उसमें से ऐसा कुछ नहीं दिया कि कोई गेम लाइक नहीं करता है, ठीक है, तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप जीरो वाला केस यहाँ पर कंसीडर नहीं करोगे। जब आपको ऐसा कुछ दे देता कि जो लोग एक भी गेम मतलब कुछ 25 लोग ऐसे दे दिए सपोज जो कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं करते, तो आपको इन्हें भी कंसीडर करना पड़ जाता जीरो वाले केस में, ठीक है, तो मैं बताऊंगी आगे जरूरत पड़ी तो। अफेयर्स क्लाउड, ऐसी कोई दिक्कत है आप टेलीग्राम पर जुड़ो, ठीक है, गोकुल सर को ऐड करिए, जिसको भी टेक्निकल प्रॉब्लम है गोकुल सर समीर सर को ऐड करेंगे, टैग करेंगे, और इंग्लिश में कोशिश करिए अपने डाउट जो है इंग्लिश में ही आप लोग रेज करिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एट मोस्ट, ये क्वेश्चन कोई छूटा है क्या, ये रहा ना। अब हमसे बोला है कि इन 2021 डेटा हमें किसका दिया हुआ है, ध्यान से देखो 2020 का, ठीक है, 2021 में इन्होंने बोला क्या कि 20% मोर, डायरेक्ट वैल्यू 6/5 दिमाग में हिट करती है कि नहीं, नहीं करती, तो कैसे करती है देखो, 2020 से क्या बोल रहा है ये यहाँ पर 20% ज्यादा, मतलब ये अगर 100 है तो ये 120 रहा होगा, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, तो मतलब यहाँ पर 2021 वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6/5 से करोगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका, पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा वन स्पोर्ट, तो एटमोस्ट वन स्पोर्ट का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट वन स्पोर्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक स्पोर्ट, तो आपको मैक्सिमम रेंज 1 दे दी, मतलब आप इससे नीचे जा नहीं सकते। हाँ अगर बोल देता कि कुछ लोग 25 लोगों को ये गेम पसंद ही नहीं है, तो यहाँ 25 ऐड कर देते हैं, अगर आपका नेगेटिव वाला पॉइंट दिया होता तो उसको हम जीरो में कंसीडर करते, बट यहाँ पर क्या है, आपको सीधे सीधे बोला कि ये 1400 सारे के सारे क्या स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सिर्फ वन वाले, ओनली वन वाले ऐड कर दो, ओनली वन वाले सारे कौन से हो जाएंगे आपके, जो किसी के साथ कॉमन नहीं होंगे, तो ओनली वन ये 200 हो गया, ओनली वन इधर ये 280 हो गया, और ओनली वन ये 155 हो गया। इन तीनों को हम क्या करेंगे, कर देंगे ऐड, कर देते हैं, चलो आगे ऐड चल के कितना हो जाएगा बताइए, सबको ऐड करने पर 200, 280 एंड 155 आ गया 635,
ओके अब हमसे बोला है कि ये तो 2020 का डेटा है, जब 2021 की एटमॉस्ट की बात करेंगे ये 20% मोर है, तो डायरेक्ट 2020 के डेटा से 6/5 कर दो, 635 कितना आ गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35, 6 7 42, 6 2 12 4 16, 6 6 और 1 7, 762, मतलब कि आपका 2021 में एटमोस्ट वाला डेटा आ गया 762. नाउ the total number of student in 2021 if 75% student who like at most one sport, ठीक है, तो जो 75% स्टूडेंट है वो एट मोस्ट वन स्पोर्ट लाइक करते हैं आउट ऑफ टोटल, देन फाइंड व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2021. भाई अगर 75% आपको पता है एट मोस्ट लाइक करते हैं और ये है कितने 762, टोटल पूछा है मतलब 100% की वैल्यू पूछी है तो नहीं निकाल दोगे, यहाँ पर 75% की जगह लिखो 3/4, क्यों, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20 21, 4 दूनी 8, 2 10, 1016. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. जिसने भी आंसर किया था बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है. प्रशांत मैं तो करवा दूं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर एटमोस्ट 1 मीन्स 0 एंड 1. यस बिल्कुल अंजलि, 0 और 1 लेते, बट 0 का केस यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वैसा कुछ नहीं दिया कि इतने लोग स्पोर्ट्स लाइक नहीं करते, तो वो हम 0 में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, समझ में आ रही है चीजें. एग्जैक्टली टू का मतलब समझ रहे हो, जो एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स लाइक करते हैं आप उनको यहाँ पर निकालोगे. Find the ratio of number of students who like tennis and number of students who like exactly two sports. ठीक है, तो अगर हम बात करें number of students who like tennis, तो टेनिस वाले कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने लोग थे, ये हमने यहाँ पर ही देख लिए थे. ऑल टोटल टेनिस वाले 795, ठीक है. इसका रेशियो हमसे किससे बोल रहा है यहाँ पर, इसका रेशियो बता दो आप. स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, तो टू स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट को ढूंढो कौन से थे जिनमें दो दो वाले कॉमन, तो ओनली टू जिनको पसंद है वो वाला कौन सा है भाई, ओनली टू वाला ये पोर्शन हो गया, क्योंकि ओनली ये तो तीनों में कॉमन पॉइंट हो गया. हमसे बोला एग्जैक्टली टू मतलब सिर्फ दो स्पोर्ट पसंद करते हो, तो ये वाला डेटा हो गया दो का कॉमन, ये वाला डेटा हो गया और ये वाला डेटा हो गया, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 175, 250, 280, 5 7 5 12, 8 20, 2 2 5 6 एंड 7, दैट इज 705. तो इसको किससे काटोगे, 15 का है मल्टीपल, ये 15 पच्चे 75, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, 53:47. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर है. अमृता वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, मैं इतनी तेज बोल रही हूँ तब भी दिक्कत है. अफेयर्स क्लाउड आपका जो वेबसाइट है ना, उस पर हमने एक दूसरा सर्वर प्रोवाइड किया. जैसे ही आप रुद्रा बैच खोलोगे तो वो बोलेगा क्लिक हियर फॉर अनदर सर्वर, आप उस पर जाके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है. टीम लगी हुई है, मैंने बोल दिया है उनसे कि प्लीज वेबसाइट का भी आप हटाओ जो भी है इशू, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खप चुका है इस चीज़ से. देखो मेरा पढ़ाने का काम है, मुझे टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, वो टीम देखेगी, तो मैंने आज बोल दिया उनका आप लोग देखो जो भी है जल्दी से करो बस. अच्छा जितने भी यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, जितने भी बिगनर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं या कुछ, तो उनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं. ओके, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो. स्लो आ रहा है वॉल्यूम, कैसे यार, पूरी तो वॉइस है एकदम. चलो कोई नहीं. ओ शिट यार, कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से, आपका डेटा सारा चला गया बैक, कोई बात नहीं. कौन सा क्वेश्चन था हमारा आपकी, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला है. ओके कोई बात नहीं, आपके पास डायग्राम बना हुआ है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली स्विमिंग, तो यहाँ फटाफट बना लेते हैं. डेटा चला गया तो क्या बात है, फुटबॉल, टेनिस एंड स्विमिंग. ये था 155, दिस वन इज 280, अगेन 280, 60, 175, 200 और 250. The number of students who like only swimming is 25% more than. तो ये वाला जो डेटा दिया है ये 25% more than मतलब 125% की वैल्यू दी हुई है, बिकॉज मेरे पास गिवन है.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली बैडमिंटन, बैडमिंटन न्यू स्पोर्ट इन्होंने ऐड कर दिया, उससे कंपेयर कर दिया, मतलब कि ये 100% अगर बैडमिंटन हुआ तो स्विमिंग क्या है उसका 125% ज्यादा, तो ये मतलब आपको 125% की वैल्यू इन्होंने दे दी। अब 125% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 25 5 जा 125 और नीचे 100 आएगा तो 25 चौको 100, इसकी वैल्यू आपको 155 दी। काटो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 दिया 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 124, देन 100% की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, यही तो होगी 124 ही तो होगी, मतलब बैडमिंटन वाले कितने आ गए आपके, ओनली बैडमिंटन वाले 124। Then the number of a student who like only badminton 124. How much percent more or less than number of student who like both only tennis and swimming? Who like both only tennis and swimming? बताइए how much more or less, परसेंट नहीं बोला है, how much more or less किससे, who like both only tennis and swimming, तो only tennis and swimming वाला पार्ट कौन सा है 280, तो 280 से how much percent more or less, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 156 कितना है लेस है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू अफरीदी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग मिस किया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेहाज कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे भी बोल देती हूँ कि आप लोग क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि आप लोगों को देखो क्या है, देखो रिकॉर्डिंग की अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। अगर आप लाइव में आ रहे हो, कितने ज्यादा 1.5 घंटे की तो क्लास होती है ना, अच्छे से समझ रहे हो यहाँ पर, तो आप लोग लाइव क्यों नहीं जुड़ते हो, लाइव जुड़िए। इतने सारे, अब फर्स्ट डे जब क्लास ली थी 450 500 स्टूडेंट थे, अब वो लोग चलो कोई नहीं रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं टाइम होता है इस टाइम देखने का। अब इसे देखो क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। अब यहाँ पर समझना है, इस बात को अच्छे से समझना, बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, तो यहाँ पर ओनली नहीं लगा, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाला डेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पर। ठीक है, याद है आपको कितना निकाला था, कोई बताएगा? हु लाइक ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाले थे आपके 200। ओके, तो ये वैल्यू आपकी 200 आ गई, और बोला क्या, सॉरी ओनली फुटबॉल वाले 200, और फुटबॉल एंड टेनिस वाले इनको देख लेते हैं। फुटबॉल और टेनिस वाले कितने हो जाएंगे, आपसे बोला ओनली नहीं लगा है, जब ओनली नहीं लगा मतलब कि ये पूरा कॉमन पार्ट फुटबॉल और टेनिस का आएगा। ओनली लगा होता तो स्विमिंग वाला पार्ट छोड़ देते, क्योंकि 3 वाला कॉमन ले ही नहीं सकते थे, तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर ये 175 और ये 60, तो टोटल कितना हो गया 175 एंड 60, 6 7 13 235। अब इन दोनों में बोल दिया हाउ मच परसेंट मोर और लेस, और किससे कंपेयर कर रहा, ओनली फुटबॉल, मतलब इस वाली वैल्यू से, तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 200 और 35 का, 235 का डिफरेंस 35 कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 17.5%। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। ठीक, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे 2-3 दिन से पूरा करके बता रही हूँ। रियल एग्जाम अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, कैसी, ऐसी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, दोनों का हाउ मच परसेंट मोर और लेस लेना है, तो दोनों का डिफरेंस लेना, कितना आ गया 35, नीचे क्या आती है जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब 200 वाली वैल्यू, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करोगे। क्या मतलब था इसको लिखने का, कुछ था? तो ये माइंड कैलकुलेशन है, डायरेक्ट करना सीखो तब जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज बेस्ड है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मस्त कहते नहीं एकदम 5 स्टार क्वेश्चन वो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। कौन सा विनय, कौन सा पॉइंट नहीं आया आप रेज करो। ठीक है, जो भी पॉइंट नहीं आया पढ़ो, मतलब बताओ, लिख के बताओ। लाइव में ही रहता ना, आप लोग कोई भी डाउट रेज करोगे आप देख सकते हो मुझे, क्योंकि अब कमेंट्स मुझे एकदम सही आ रहे हैं सबके, अनिल, गोपाल, सोनम, अफरीदी,
सबके दिख रहे हैं, आप लोग पूछ सकते हो डाउट, बट रेस करो पॉइंट कौन सा, क्योंकि आप भी सोचो मैं पूरी डीआई अगर फिर से रिपीट करूँ, हाँ मेजोरिटी बोले तो कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए मैं पूरा रिपीट करूँ तो सबका टाइम खराब होगा, है ना। पॉइंट आप पूछ सकते हो कौन सा नहीं आता। अब देखिए इधर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पढ़ लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने अभी तक इसको। चलिए, a certain number of people who visited the furniture shop in March, तो मार्च का डेटा ये आपको दे रहा है यहाँ पर, ओके, एंड each person who bought at least one of 3 different types of furniture। फिर से आपको लिंक दे दी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हर एक पर्सन यहाँ पर एटलीस्ट मतलब कम से कम इन 3 में से एक डिफरेंट टाइप के फर्नीचर को लाइक जरूर करता है, ठीक है। अब कौन कौन से फर्नीचर्स दे रखे हैं, टेबल है आपका और चेयर है और कौन सा है, सोफा है, ठीक है। तो सबको लिख दिया हमने यहाँ पर। हाँ कौन आ गया, ये पुलिस आई। 19% ऑफ, एक सेकेंड रुक जाती हूँ। 19% ऑफ पीपल बॉट टेबल्स एंड चेयर्स, ओके। हमसे इन्होंने बोला है क्या कि 19% टेबल एंड चेयर बॉट कर रहे हैं, यहाँ पर 23% पीपल क्या कर रहे हैं, टेबल एंड चेयर। तो सारी जो वैल्यूज आपको दी हुई है ना, यहाँ पर ओनली के केस में नहीं दी हुई है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं यहाँ पर, ठीक है, किसको, 23% ऑफ पीपल बॉट टेबल एंड चेयर। तो टेबल एंड चेयर ओनली नहीं लगा, दैट मीन्स इस पूरे पोर्शन की बात कर रहा है कि ये आपको क्या दे रखा है, 23% दे रखा है, ध्यान से समझना, ओके। 20% ऑफ पीपल हु बॉट टेबल एंड सोफाज, तो टेबल और सोफा की अगर हम बात करेंगे, मतलब आपसे ये पूरे पोर्शन की बात कर रहा है, ओनली वोनली कुछ नहीं लगा, तो ये पूरा कवर करेगा। तो ये कितना दे रखा है आपको, ब्लू वाला पोर्शन 20%, ध्यान से समझना, ओके। मैम मेरा रिप्लाई नहीं कर रही हैं आप, रिकॉर्डेड। मनीष अभी तो गोकुल सर करके गए हैं आपका रिप्लाई, करके गए तो आपने देखा नहीं, या तो आप बीच में गए वापस आ गए होंगे, है ना। 19% ऑफ पीपल हु बॉट चेयर्स एंड सोफास, तो चेयर एंड सोफा ओनली नहीं लगाया, मतलब पूरा पार्ट आपको लेना है, तो ये इस पूरे पार्ट की वैल्यू कह रहा है। कितना दे दिया ये आपको यहाँ पर, 19%। अब मुझे एक बात बताओ आप कि बीच में जो कॉमन पॉइंट है ये वैल्यू भी कुछ होगी क्या, दी है इन्होंने, यस। 190 पीपल हु बॉट ऑल 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर, दैट मीन्स इस बीच वाले पोर्शन की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी है कितनी, 192। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, पहली चीज इसको मुझे टिपिकल नहीं बनाना है, इसलिए मैं जो ज्यादा मेजोरिटी दी है उसी के साथ हम जाएंगे। क्या दिया है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में वैल्यूज दी हैं, देन हम लोग परसेंटेज में ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आगे बोला है 55% ऑफ पीपल हु बॉट टेबल्स, 52% ऑफ पीपल हु बॉट चेयर्स, मतलब टोटल वैल्यू। अगर हम टेबल की बात करें तो ये पूरा सर्कल जो है ये कितना दे रखा है, 55%, ओके। अगर हम चेयर की बात करें, ऐसे करके लिख देते हैं कि टेबल टोटल 55% दे रखी है, चेयर्स की बात करें टोटल 52% दे रखी है, और साथ में सोफास की बात करें तो ये 47% दे रखा है, मतलब अपने अपने सर्कल का ये पूरा वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। विनय वही तो बता रही थी कि ये टेबल है कि क्या है, कैसे पहचानेंगे, पहले पेज पे ही बताया है, आप लोग क्या बाद में जुड़ रहे हो। अब मुझे यहाँ पर बताओ, इस वैल्यू को ये सब में कॉमन थी और ये इसको मिलाकर दी गई थी, तो सपोज अगर मैं आपसे बोल दूं कि ऑल 3 वाला, जो ऑल 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर खरीदते हैं या लाइक करते हैं, ये वैल्यू आपकी x% है, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको परसेंटेज में दी है, तो हम परसेंटेज में इसको मान लेते हैं x%, ठीक है। और ये जो 23% दिया था, ये क्या था, इस पूरे सर्कल की वैल्यू थी। तो अगर मैं सिर्फ इतने की वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाएगी आपकी, 23 माइनस x हो जाएगी, 23% माइनस x%। ये समझ में आता है कि नहीं, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, आगे फिर बढ़ू मैं। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के, फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ूं। सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पर मैंने बता दी कि कैसे आपको देखना है। सेम यहाँ पर 90% की बात करें तो इस पूरे की वैल्यू दे रखी थी, तो जब x% इधर निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 19 माइनस एक्स। कुशाग्र ने आंसर निकाला है x की वैल्यू और बहुत ही सही निकाली है, वेरी गुड कुशाग्र, ठीक है। ये हो गया आपका 90 माइनस x%। सेम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस x%। सारी वैल्यूज आ गई, क्लियर।
अब आगे देखते हैं एक्स क्यों लेंगे अंजलि, रीजन ये है लेने का क्योंकि मेजोरिटी में आपको वैल्यूज परसेंटेज में गिवन है, तो हम क्यों ना परसेंटेज में ही लेकर चले। सिर्फ एक ही वैल्यू तो 192 गिवन थी, अगर मैं यहाँ पर 192 वैल्यू लिख देती तो आप 23% माइनस 192 करते तो ये कुछ जचता आपको, फिर आप कितनी कैलकुलेशन करते, क्योंकि 192 हर एक में कॉमन आता, फिर ऐड कर रहे हो, सरदर्द कर रहे हो अपना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको एक्स लेट किया। रीजन आया मतलब समझ में आया क्यों किया मैंने ऐसा, ठीक है। तुम बड़े चलो वीर, चलो ठीक है। अब आगे देखो क्या, इतना हो गया हमारा, ये सारी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी। अब मुझे बताओ आप आगे कुछ इन्होंने ऐसा कुछ मतलब का दिया हुआ है हमें, क्यों, अगर हमें कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यू ऐसी कोई दी है जिससे कि हम इसको निकाल सके, तो बिल्कुल हमें एक वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दी हुई है जिससे हम निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू दी हुई है बताओ जल्दी से, क्विक। कोई भी परसेंटेज उठा लो आप, इसमें से कोई भी परसेंटेज, सपोज मैं अगर यहाँ पर टी को उठा लूँ, टी फॉर क्या था आपका टेबल, तो टेबल के अगर मैं पूरे परसेंटेज को उठाऊं तो ये कितना है टोटल 55%। ओके, इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, मुझे एक चीज और इन्होंने गिवन थी कि 20% पीपल हु बॉट टेबल्स, तो ये सारी वैल्यूज तो दी ही थी, आगे कोई और वैल्यू भी हमें दी हुई थी ऐसी जो हम यहाँ पर कर सकते थे, टेबल एंड सोफाज एंड 90% दिस। ओके, ये हमें क्या दिया था, एक चीज और गिवन थी, ये यहाँ से हमने इसके बाद नहीं पढ़ा था, ठीक है, कि 192 था, इसके बाद वाली एक लाइन भूल गए, कौन सी, 20% ऑफ पीपल हु बॉट ओनली टेबल्स, तो ओनली टेबल्स मतलब कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो किसी के साथ भी क्या था कॉमन नहीं था, तो इसको मैंने 20% बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस करो इस वाले सर्कल पर, मुझे सारी वैल्यूज एक्स के टर्म में गिवन है, सारी गिवन है, तो मैं 55%, अब सारी वैल्यूज मैंने परसेंटेज के टर्म पे निकाल ली, क्यों, क्योंकि 192 देती देन मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती, ठीक, इस वजह से हमने एक्स के टर्म में इन सबको क्या करेंगे ऐड कर दो, 20% प्लस का क्या हो गया 23% माइनस एक्स परसेंट, और प्लस का कितना है आपका ये 20 माइनस एक्स, यही तो होगा, सही है ना, 23% हो गया, और प्लस 23 माइनस एक्स, सही लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, 23 माइनस एक्स प्लस 20% माइनस एक्स, सारी चीजें ये वैल्यू परसेंटेज में है, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो परसेंटेज है तो हम यहाँ पर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज फर्क पड़ेगा क्या, आगे देख लेते हैं फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 55% की वैल्यू इतनी थी, 20 प्लस 23 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इधर आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 20 20 40 50 60, 63% माइनस का 55%, कितना आ गया 13 में से 5 गया 8%। जब आपको 8% एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स परसेंट ही तो आपका वैल्यू पता थी कितनी 192, दैट मीन्स आपको एक चीज और पता लग गई कि यहाँ पर टोटल भी आप फाइंड आउट कर लोगे क्या 100%, क्योंकि ये जब 8% है तो 100% मतलब क्या, जो टोटल विजिट करेंगे यहाँ पर मार्च में लोग हर एक फर्नीचर के लिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू 8 दूनी 16 8 चौको 32, 100% की वैल्यू 2400। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। अब देखो, अब आप लोग पता है क्या करोगे, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में निकाल के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, बहुत बड़ी बेवकूफी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप इसको सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पता लग गई है। कैसे करोगे देखते हैं, अब मैं इस पूरे इसको हटा दूं, क्योंकि अब इसे देखो क्या है, साफ साफ बना लेते हैं, ये आपका 20% ऑलरेडी गिवन है, एक्स की वैल्यू अगर 8% है तो 20 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 20 में से 8 गया 12% आ जाएगा। समझ रहे हो चीजों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। सेम एक्स की वैल्यू 8% आ गई तो इसको मैं 8% ही रहने दूं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है तो 23 में से 8 गया, 8 5 13, मतलब ये आ गया 15%। ओके, इधर देखोगे 8 गया तो 19 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 11%। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो पूरा सर्कल 55% के बराबर है, ठीक, इस वाले पूरे सर्कल को अगर मैं देखूं तो ये किसके बराबर था भाई, ये 52% के बराबर था। ओके, जब ये 52% के बराबर है, मेरे पास सिर्फ ये वाला परसेंटेज नहीं है, तो मैं क्या करूं, 52 में से इन सबको माइनस कर दो, तो 15 8 कितना होता है आपका 23, ठीक, 23 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका
3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 34 उसमें से माइनस कर दो, 12 में से 4 गया 8, 18% आ जाएगी। मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, 18% कर दोगे। सेम सोफा में मुझे 47% टोटल पता था, ये वैल्यू नहीं पता, तो क्या करूंगी, 47% में से ये सारी चिल्लर मिल्लर माइनस कर दो। ठीक है, क्या 11 12 8 20 20 30 और 1 31 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 16%। सिंपल पूरा वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, डन। यहाँ तक कितने लोग बोलेंगे डन, आगे बढ़ेंगे फिर। 2400 तीनों का होगा संतोष, जो 2400 वैल्यू होगी ये पूरे जो नंबर ऑफ पीपल विजिट करने जा रहे हैं ना, इसकी वैल्यू है आपकी 2400। ठीक है, मतलब इस पूरे तीनों सर्कल की वैल्यू मिलाकर जो टोटल बंदों पर सर्वे किया गया है, या फिर जितने लोग बाय करने का फर्नीचर, वो है आपका। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसको आप लोग परसेंटेज के बेस पर करो, कैसे करोगे, बिकॉज आपको 8% की वैल्यू, सॉरी टोटल पता है 2400। ठीक है, जब टोटल पता है तो जो भी परसेंटेज निकालोगे फाइनल, उसमें 2400 से मल्टीप्लाई कर देना, देन इजीली आपका आंसर आ जाएगा। चलो करो फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं वेन डायग्राम के, सच में मतलब एकदम दिमाग खोल, मेंस तक आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा। जब आप लोग ना एक लैब में 30 दिन तक प्रैक्टिस करोगे, देखना खुद ही आप में चेंज आ जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, क्या मैथ्स में पीओ में कोई आपको वहां पर डिग्री नहीं लानी है कि आप पूरे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, अगर आप पीओ में 20+ भी करके आते हो ना, समझ लो आप औसम हो, तब कर पाए। आज के पेपर में देख लो, मैथ्स में 7 नंबर 10 नंबर, और जिन भी स्टूडेंट्स के आए हैं रीजन है सेक्शनल, अगर आप सेक्शनल में भी इतना अटेम्प्ट करके आए हो ना, आपने सही से पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं आए आपके। क्योंकि मेरे ग्रुप में है स्टूडेंट, अंकित है, नितिन है, सब 23 25 ऐसे करके आए, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा है। वो लोग कुछ नहीं, उन लोगों ने डेली, मैंने यूट्यूब पे जो एसबीआई की क्लासेस दी थी सिर्फ वो करी थी मेंस की, सिर्फ वो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पढ़ोगे नहीं तो नंबर ना आएंगे। सलाह दी बार बार, डन डन डन, इतने सारे डन, स्पैम हो गया आपका एकदम, सारे मैसेज चले गए। चलो इसे देखते हैं फटाफट। पहला वाला आपका पीओ प्रीलिम्स कह सकते हैं, ये आपका मेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ फर्नीचर इज हाउ, एटलीस्ट 2 टाइप मतलब एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ समझिए, कम से कम 2। तो कम से कम 2, टोटल फर्नीचर कितने हैं 3, तो कम से कम 2, मतलब 2 से नीचे नहीं जाओगे, 2 से ऊपर 3 तक की लिमिट है। तो 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, तो 2 और 3 वाले उठा लो। 2 वाले कौन से हैं, 15%, 11% और 12%, सबको ऐड करो, कितने हो गए, 15 12 कितना हो जाएगा आपका, 27, 27 11 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38%। और 3 वाले भी लोगे तो 3 वाले कितने हैं, 8%, जोड़ दो, कितना हो गया, 8 8 16%। मतलब कि सीधे आपको निकालनी है 46% की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ, पहले 46% की वैल्यू निकालो, तो 2400 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो, मोर और लेस पूछा है किससे, मोर और लेस द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ फर्नीचर। तो एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ फर्नीचर वाले कितने, 20%, 18% और 16%। तो 20 16 कितना हो गया 36, और 18 18 18 36, 18 54, टोटल हो गया 54%। तो आप सीधे क्या करो, मोर और लेस बोला, पहले इसका निकाल लो डिफरेंस, क्योंकि एक ही परसेंटेज के रेस्पेक्ट में है दोनों, किसके 100%, मतलब कि 2400। तो ये कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8, और सिंपल आ गया भाई, 8% की वैल्यू निकाल दो 2400 की। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, डिफरेंस 192 ही आएगा ना, बिल्कुल 8% की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 192, तो सीधे आप आंसर कर दोगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, लेस। नेक्स्ट, 8 क्वेश्चन किया है स्माइल, वही रीजन है ना कि प्रॉब्लम आ जाती है यही। पढ़ोगे आप लोग अच्छे से तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा। 30, देखो बहुत लोगों ने 30 भी किया है, तो रीजन है, डिपेंड करता है आपने पढ़ा कितना हुआ है। एसबीआई का पेपर जो पीओ का आया था, ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करी, इस वजह से मार्क्स नहीं है। और बहुत सारों के आए भी थे जो सेलेक्ट हुए हैं, ग्रुप में ही मैंने देखे थे जिनके मैथ्स में 22 नंबर, पीओ में, एसबीआई पीओ में।
20 नंबर, 19 नंबर ऐसे थे। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो आपका जा नहीं रहा होगा मैसेज। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु बॉट बोथ टेबल्स एंड चेयर बट नॉट सोफाज, मतलब टेबल और चेयर बाय करते हैं बट सोफा नहीं, तो टेबल चेयर वाले कौन से हो गए? टेबल, ये चेयर था आपका, तो टेबल चेयर बट नॉट सोफा, तो ये वाला हटा दो क्योंकि सिर्फ टेबल और चेयर का कॉमन पॉइंट क्या है? 15%। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूं 15% इन मार्च एंड अप्रैल। तो 15% मार्च की वैल्यू होगी और इधर अप्रैल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रेशियो मुझे 6:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब 15% की वैल्यू आप देख लो कितनी होगी, तो 2400 टोटल था। 24 के रिस्पेक्ट में 15% की वैल्यू निकालोगे, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 360। ओके, तो मुझे इन्होंने यहाँ पर 360, इस 6 यूनिट की वैल्यू मतलब 15% की वैल्यू 360 दे रखी है। तो अप्रैल में 5% की वैल्यू कितनी? 6 6 36, मतलब 60 से इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी 60 से 300 आ गया आपके किस में? अप्रैल में आ गया। ओके, in the find the ratio of the number of people who bought both tables and chair but not sofas in April, तो ये हमारी वैल्यू, and the number of people who bought both table and sofas in March, तो both table and sofas in March, इसको देख लो, both टेबल एंड सोफाज इन मार्च, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कौन बताएगा मुझे? भाई यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, बोथ टेबल एंड सोफा बोला, कोई ओनली नहीं लगा ना, ऐसा बोला कि चेयर ना हो, तो बोथ टेबल एंड सोफा सिर्फ दिया है, मतलब ये पूरी वैल्यू आप लोगे कितनी? 12 8 20%। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लोगे? 20%। किसका लोगे भाई? 2400 टोटल के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट एक ही है हमारा, इस वजह से हम सारी वैल्यू 24 दूनी 48, 480, क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो? 300 और 480 का, ये हो गया आपका कितना? 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, 5:8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आया? 15% कैसे आया है, ये नहीं समझ में आया? सलादी, हमसे इन्होंने कहा है क्या? द नंबर ऑफ सॉरी पीपल हु बॉट बोथ टेबल एंड चेयर बट नॉट सोफास, टेबल एंड चेयर बट नॉट सोफास, तो कौन सा वाला पार्ट होगा आपका? टेबल एंड चेयर, तो टेबल ये रही, चेयर ये रही, टेबल एंड चेयर बट नॉट सोफाज। अगर मैं इस 8% को लूंगी तो इसमें सोफा का भी तो कॉमन पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, दैट मीन्स हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ टेबल और सोफा वाला पार्ट लेंगे। आई होप क्लियर होगा ना। नेक्स्ट, परसेंटेज से भी काम हो जाएगा बिल्कुल प्रशांत, मैंने उसमें निकाल दिया, अदरवाइज हमें नीड नहीं थी, हम सीधे 15% से भी उसको कर सकते थे, ठीक है। 6 की वैल्यू 15% थी, 5 की आप निकाल लेते, सेम आप परसेंटेज से भी इसे सॉल्व कर सकते थे, मैंने निकाल दी इसमें वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? लास्ट लाइन 480 कैसे आया एक्सप्लेन कर दें, देखो चलो कोई नहीं। यहाँ पर आपको क्या बोला था इन्होंने, नेक्स्ट वाली जो लाइन थी, रेशियो बताना था किसका? नंबर ऑफ पीपल हु बॉट टेबल्स, तो ये आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी अप्रैल में, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट बोथ टेबल एंड सोफाज इन मार्च, तो टेबल एंड सोफा इन मार्च, हमसे बोला है टेबल एंड सोफा इन मार्च, ना कोई ओनली लगा है ना कुछ ऐसा लिखा है कि आपका कौन सा चेयर ना हो, तो टेबल एंड सोफा वाला जब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ओनली वाला केस नहीं है, मतलब जो टेबल और सोफा का कंप्लीट कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इस सर्कल की और इस सर्कल की, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये वाला बीच वाला, मतलब 12 8 20%। तो आपको क्या निकालना है? ये जो 2400 है इसका आपको यहाँ पर 20% निकालना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पर 2400 का 20% करोगे तो आपका 480 ये आ जाएगा, मतलब सेकेंड वाली वैल्यू 480 आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, क्या हो गया?
कोई बात नहीं अनिल, बहुत सारे स्टूडेंट नए भी हैं, ठीक है। तो आप सोचो, आप जब बिगनर होगे तो आपको कैसे कैसे चीजें समझने में टाइम हो सकता है लगा हो, या फिर हर इंसान का एक जैसा दिमाग नहीं होता है ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट बोथ टेबल्स एंड चेयर बट नॉट सोफास, तो हमें सिर्फ टेबल और चेयर वाला काम चाहिए, जिसमें टेबल एंड चेयर वाला जिसमें सोफा ना हो। तो किस में बात करते हैं, देखो टेबल एंड चेयर बट नॉट सोफास, तो टेबल ये रही, चेयर ये रही, बट नॉट सोफास, तो सिर्फ किसकी बात कर रहा है ये यहाँ पर, आपसे ओनली 15% की अगेन बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इस लाइन को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत डिटेल में जाने की नहीं है, हमसे 15% की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोला इसमें से 45% क्या है आपके मेल है, तो 15% मैं पहले ही ऑलरेडी आपको 2400 का बता चुकी हूँ कि ये 360 निकला था, ओके। और इसमें से बोल दिया मेल और फीमेल में अगर 45% मेल है तो फीमेल 55% हो गई, रेशियो 9:11 का हो गया आपका मेल फीमेल का, ओके। इफ द एवरेज नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर बॉट बाय फीमेल आर 2 and 3, ठीक है। तो फीमेल का जो यहाँ पर अगर हम देखें 11 पार्ट, तो 9 और 11 20 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेल और फीमेल मिलाकर, ये है टोटल 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। फीमेल कितनी हो गई 11 यूनिट, मतलब 11 गुणे 18 198 फीमेल। अब इन 198 फीमेल में हमें बोला है कि ये एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज अगर टेबल और चेयर की बात करें, जो एवरेज नंबर ऑफ ये खरीदती है यहाँ पर, तो 2 एवरेज आपका टेबल का है और 3 चेयर का है, तो इंटू 2 करोगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ फीमेल है, तो इन्होंने अगर टोटल नंबर ऑफ टेबल्स की बात करें कितनी होगी 198 इंटू 2, और अगर इन फीमेल ने 3 एवरेज, हर एक फीमेल ने 3 चेयर्स यहाँ पर खरीदी, तो टोटल चेयर्स कितनी होगी 198 इंटू 3। यही हमसे पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर बॉट बाय द फीमेल्स, कितना आ जाएगा 198 कॉमन ले लो, 3 2 5 5 9 40 45 49 5 4 9 990, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर। 162 मेल, मेल की कोई नीड नहीं है ना, हमें यहाँ पर निकालते हैं हम, बट हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की मेल की कोई नीड नहीं थी, हमें सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज से ही काम चल गया हमारा, ठीक है। परसेंटेज में तो लेना नहीं है, तो हमने इसको रेशियो कर दिया, क्या 5 से काटा, 5 ने 45, और ये हो गया 5 एकम 5 5 एकम 5, मतलब 9:11 का रेशियो हो गया मेल फीमेल का, और टोटल मेल फीमेल कितने 9 और 11 20, तो 20 यूनिट, मतलब टोटल यही वाली वैल्यू हो गई 360। 1 यूनिट निकाला, फीमेल आ गई, एक फीमेल का बोला है कि एवरेज 2 टेबल बाय करती है और ये 3 चेयर बाय करती है, तो टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर आप ऐसे निकाल लोगे। नाउ नेक्स्ट करो इसे। मैं सोच रही हूँ आज एक आपको वेन डायग्राम खुद से करने को दूं, ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड काम करे, है ना। दूसरा वाला उसमें सारे आप लोग वेरिएबल्स लेके करिएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप बता दो ये वाला। आप एक बात बताओ, मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या होता है कि सब में बराबर बटेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं एवरेज, आप जितने भी एस्पिरेंट्स हो सबको 2 DI एवरेज देती हूँ, तो मतलब 2 हर एक बंदे को दी होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल 150 लोग थे, एवरेज 2 DI पर बंदे को दी, तो टोटल DI मैंने कितनी दे दी 150 इंटू 2 हो जाएंगी, क्लियर। वैसे ही सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट था आपका, बोला क्या जो फीमेल्स हैं वो एवरेज आपकी नंबर ऑफ टेबल्स 2 खरीदती हैं और आपकी नंबर ऑफ चेयर 3, तो टोटल फीमेल कितनी थी 198, तो टोटल इन्होंने कितने टेबल खरीद लिए इंटू 2, और टोटल फीमेल अगेन 198 है, तो इन्होंने चेयर कितनी खरीद ली इंटू 3, टोटल आ गया आपका 990। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, नंबर ऑफ पीपल बॉट सोफास, तो सोफास वाले कितने हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ओनली टेबल्स, तो बॉट ओनली टेबल्स वाला पार्ट कितना था आपका 20%, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ओके। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे क्या हु बॉट सोफास, तो सोफास वाला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल कितना था, हु बॉट सोफास कितने थे टोटल
हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया 47%, तो 20% और 47% के बीच में बोला है हाउ मच परसेंट मोर देन, ठीक है। तो मोर की अगर हम बात करें 20 और 47 के बीच में डिफरेंस कितने का 27 का, और ये कहाँ से कंपैरिजन करने को बोल रहा है, मोर देन टेबल्स, तो टेबल वाले केस में 20% से कह रहा है, तो कितना आ जाएगा ये, इंटू 100 करोगे, कितना हो गया बताओ, 0 0 यहाँ से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 135%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग ना एक काम किया करो, जो वर्क फ्रॉम होम वाला डेटा होता है ना, आप लोग इसको अलग से डलवाया करो, भले भले ही फोन रिचार्ज मत कराओ, क्योंकि अब तो नेट है, व्हाट्सएप कॉल है, सब कुछ है। जो एक्स्ट्रा जीबी वाला डेटा वाला होता है ना, वो आपका 70 80 100 रुपए तक आ जाता है, वो आप डलवा लो। वो आपको क्लासेस के लिए काम आएगा, क्योंकि आप लोग सब लोग ऑनलाइन पढ़ते, तो यूट्यूब पे से मैथ्स तो देखते नहीं होंगे, बहुत सारी क्लासेस देखते होगे, तो आप फ्री हो जाओगे, जो भी आपका डेटा है रिन्यू अपने आप हो जाएगा। हाँ ब्रिजेश, बिल्कुल मैंने आपको सॉल्व करवाई तो थी, जैसे कल जो नहीं हुआ था एन वाला करवाया था, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। फाइंड द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, एवरेज पूछा है, ठीक है, एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ओनली टेबल्स एंड ओनली चेयर टुगेदर, हमसे बोला है हु बॉट ओनली टेबल्स अलग निकालो एंड ओनली चेयर्स टुगेदर बोल दिया। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है आपको, ठीक है, ओनली टेबल्स एंड ओनली चेयर्स टुगेदर, क्या होगा ये, ओनली टेबल्स कितनी है आपके पास, 20%, और ओनली चेयर्स कितनी आई थी आपकी, 18%, ठीक है। पीछे हम लोग ने यही डेटा निकाला था जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, ओनली टेबल्स और ओनली चेयर का, पीछे नहीं जा रही, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो ये डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर, बताइए, 2% का, और इस 2% की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। आगे देखो क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट बोथ चेयर एंड सोफाज एंड नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ओनली सोफाज, तो जो यहाँ पर बाय करते हैं बोथ चेयर एंड सोफाज, ये कितने हैं, बोथ चेयर एंड सोफाज, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। पहले एक देख लो यहाँ पर, बोथ चेयर एंड सोफाज, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, बहुत पीछे चले गए क्या हम, ये रहा, बोथ कौन सा था, चेयर एंड सोफास, तो चेयर एंड सोफास की बोध की बात कर रहा है, कुछ भी ओनली वोनली नहीं लगा है, मतलब ये पूरा पोर्शन जो चेयर एंड सोफास का होगा, कितना है यहाँ पर, 11 + 8 19% हो जाएगा, ठीक है, 19% देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, बहुत पीछे चला गया ना, 19% ये दिया हुआ है, किससे, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ओनली सोफाज, तो ओनली सोफाज वाले ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, जो ओनली सोफाज किसी के साथ कॉमन नहीं थे, वो 16% थे, तो ये डिफरेंस कितना आ गया आपका, 3% का आ गया। ओके, अब हमें क्या करनी है, इस 2400 का 2% निकाल लो, और इधर भी 2400 का 2% 3% निकाल लो, फिर इन दोनों का हमसे एवरेज पूछा, यही तो बोला है, पहले डिफरेंस निकालना है, फिर उसके बाद इनका टोटल वैल्यू निकाल के एवरेज निकाल देना, तो 24 दूनी 48, ये 480 हो जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से ये गया, और 3% करोगे ये गया, 24 दिया 72 हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करें।